जय हिंद दोस्तों, आप सभी के अपने ही YouTube चैनल आरसी एजुकेशन पे आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। आज इस वीडियो में हम सभी क्लास 12 वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन के इकोनॉमिक्स के लेसन नंबर 4 को पढ़ेंगे, जिसका नाम है प्रोडक्शन फंक्शन। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। चैप्टर का नाम है प्रोडक्शन फंक्शन। तो इसमें सबसे पहले हमें प्रोडक्शन को समझना है। प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है कि कोई भी रॉ मटेरियल यानी कोई भी कच्चा माल है, उसके साथ कोई अन्य वस्तु आ रहा है, तो वो जो अन्य वस्तु एक बन के आ रहा है, प्रोडक्ट आ रहा है, उत्पाद आ रहा है, वही क्या कहलाएगा? प्रोडक्शन कहलाएगा। समझ में आया? जैसे कि मान लीजिए कि लकड़ी है, लकड़ी के थ्रू क्या है? फर्नीचर एक सामान बन रहा है, तो वो फर्नीचर ये सब जो हो रहा है, जो प्रोसेस, यही क्या कहलाएगा? प्रोडक्शन कहलाएगा। वही लकड़ी के थ्रू क्या हो गया? आपका कॉपी बन गया, पेपर बन गया। मान लीजिए कपास है, तो कपास का क्या हो रहा है? प्रोडक्शन के तहत क्या बन जा रहा है? कपास के थ्रू बहुत सारा वस्त्र का निर्माण हो जा रहा है। आप सभी को प्रोडक्शन समझ में आया? प्रोडक्शन क्या है? उत्पादन यानी प्रोडक्शन कच्चा माल का किसी वस्तु के रूप में बदल रहा है। लकड़ी किस में बदला? फर्नीचर में। तो प्रोडक्शन, अब यहाँ पे हम लोग समझेंगे कि प्रोडक्शन करने के लिए क्या क्या चाहिए। तो इस लेसन में आप सभी को अपने आप को एक प्रोड्यूसर के रूप में मानना है। आप मान लीजिए आपका कोई फार्म है, यानी कोई फैक्ट्री है, कोई उद्योग, कोई फैक्ट्री है, आप उसकी क्या है? मालिक है, आप उसकी क्या है? ऑनर है। तो आप क्या किए? आप एक फैक्ट्री स्थापित की। तो फैक्ट्री स्थापित करने के लिए आपको सबसे पहले 4 चीजों का होना जरूरी है, या कोई भी चीज का प्रोडक्शन करने के लिए 4 चीज चाहिए ही चाहिए। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए? पूंजी। हमें क्या चाहिए? पूंजी यानी कैपिटल। फिर दूसरा में हम क्या बोलेंगे? भूमि यानी लैंड। फिर क्या? मशीन। फिर श्रमिक। इसमें एक एंटरप्रेन्योर भी आता है, यानी उद्यमी उसको बोलते हैं। ये 4 होते हैं। इसी में कच्चा माल ये सब भी देखने को मिलेगा। तो उत्पादन के लिए क्या क्या चाहिए? कैपिटल चाहिए, भूमि चाहिए, मशीन चाहिए, श्रमिक चाहिए। ये हुआ, इतना समझ में। ये 4 चीज मिलती है, क्या होगा? प्रोडक्शन हो पाएगी। पहले क्या किया? मैं पैसा दिया, पैसा देके जमीन किना। जमीन में क्या किया? जमीन किनने के बाद मैं क्या किया? वहां पर फॉर्म बनाया, यानी फैक्ट्री बनाया। फैक्ट्री में क्या किया? मशीन ये सब लगाया। मशीन लगाने के बाद मैं क्या किया? लेबर सबको लिया, और लेबर सबको लेके क्या किया? मैंने प्रोडक्शन शुरू किया। समझ में आया आपको इतना? अब हम सभी देखेंगे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, यानी उत्पादन के कारक क्या है। तो उत्पादन के 2 कारक होते हैं, एक होता है स्थिर कारक और एक होता है परिवर्तनशील कारक, यानी फिक्स फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या है? देखिए, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में 2 होते हैं, फिक्स फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर। तो यहाँ पर समझना होगा कि फिक्स फैक्टर क्या होता है। उत्पादन का मैं क्या किया? मैंने एक फैक्ट्री स्थापित कर ली। तो मान लीजिए मैंने क्या किया? चाय बगान का एक फैक्ट्री बनाया। सभी व्यक्ति क्या किए? चाय पत्ती का जो हरा रंग का पत्ता होता है उसको तोड़ के लेके आया श्रमिक लोग। वही श्रमिक को मशीन में उसको कन्वर्ट सब किया। काम करने के बाद वो चाय पत्ती क्या हुआ? वो छोटा छोटा दाना के रूप में, ब्राउन कलर का दाना के रूप में चाय पत्ती आ गया। तो इसमें वो जो हरा रंग का पत्ती था, वो क्या था? कच्चा माल था। क्या था? कच्चा माल था। तो यहाँ पर समझिए, ये क्या है? उत्पादन का प्रक्रिया हुआ। तो उत्पादन की प्रक्रिया में जो वस्तु वैसे ही रह जाती है उसे फिक्स फैक्टर कहते हैं, जो वस्तु खत्म हो जाती है उसे वेरिएबल फैक्टर कहते हैं। ये चाय पत्ती में हुआ, तो क्या हुआ? चाय पत्ती जो था हरा रंग का पत्ती, वो तो खत्म होकर वो किस में कन्वर्ट हो गया? वो हो गया ब्राउन कलर का छोटा सा दाना के रूप में कन्वर्ट हुआ। तो जो चाय पत्ती कहलाएगा वो क्या कहलाएगा? वेरिएबल फैक्टर, क्योंकि वो कन्वर्ट हो गया, वो चेंज हो गया। और फिक्स फैक्टर क्या कहलाएगा? वो जो भूमि है, लैंड है, वहीं पे है। मशीन क्या है? मशीन जैसे का तैसे है, उसमें रत्ती भर भी फर्क नहीं हुआ। समझ में आया? ऐसे ही यहाँ पर उत्पादन के लिए जो 4 चीज चाहिए स्पेशली, तो इसमें कौन फिक्स्ड है और कौन वेरिएबल है? कौन चेंज हो सकता है, कौन नहीं हो सकता है? भूमि है, भूमि चेंज नहीं हुआ, कि कोई भी व्यक्ति जब अपना जगह किनता है वो फिर यहाँ पे नहीं, फिर बोले नहीं मैं यहाँ पे नहीं, कभी दूसरा जगह वो नहीं जाएगा। फिर आपका मशीन, कोई भी व्यक्ति मशीन किनने का फिर उसमें दोबारा से वो नहीं किनेगा जल्दी। आप समझ रहे कि नहीं? समझे? श्रमिक क्या है? अगर श्रमिक ठीक से काम नहीं किया तो उसकी जगह नए श्रमिक आ सकते हैं। तो ये श्रमिक क्या है? श्रमिक इसमें आपको चेंज हो रहा है, यानी श्रमिक क्या है? वेरिएबल फैक्टर होगा। इसके साथ आप ये भी बोल सकते हैं कच्चा माल। इसमें क्या लिख सकते हैं? श्रमिक और कच्चा माल क्या होगा? कच्चा माल ये आपका वेरिएबल फैक्टर में आएगा। तो फिक्स फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर आपको समझ में आया। की प्रक्रिया में जो वस्तु वैसे ही रह जाती है उसे फिक्स फैक्टर कहते हैं,
जो वस्तु खत्म हो जाती है उसे क्या कहते हैं, वेरिएबल फैक्टर कहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये पार्ट 1 था, फिर इसका पार्ट 2 और पार्ट 3 भी लेके आऊंगा। तो 3 तक आपका ये पूरा प्रोडक्शन फंक्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।